इन द सेशन आई विल इट इज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, हर चीज में आपको लोगों को बताऊंगी कि वेबसाइट कैसी क्रिएट करी जाती है, ठीक है ना। आफ्टर नोइंग ईच एंड एवरी डिटेल्स यू विल इट इज हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द बेसिक requirements to start the building your own website। हम हर एक चीज, हर एक स्टेप, हर एक डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे आप लोग इसको। बेसिक से आपको एडवांस में कैसे आपको जो एक वेबसाइट बनती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ओके, कैसे स्टार्ट किया जाता है उसको, मैं हर चीज आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डोमेन के साथ साथ हमको एक और चीज की जरूरत होती है, वो है होस्टिंग। ओके, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ होस्टिंग। बिना होस्टिंग के भी वेबसाइट नहीं बनती। इफ यू डोंट इट इज हैव होस्टिंग यू कैन नॉट क्रिएट अ वेबसाइट। अगर आप लोग के पास होस्टिंग नहीं है, आपने नहीं खरीदे, तो वेबसाइट नहीं बनेगी। ओके, सो व्हाट इज अ डोमेन, अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं पूरा डेफिनेशन। डोमेन इज द नेम ऑफ अ वेबसाइट, एक नाम है वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल द डोमेन नेम ऑफ Amazon वेबसाइट इज amazon.com। अगर हम सिर्फ Amazon बोलेंगे तो क्या ये वेबसाइट कंप्लीट है? नहीं। amazon.com अगर हम डालेंगे तभी हम यहाँ पर हमारे इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे तो वो खुलेगी। सिर्फ Amazon डालेंगे तो नहीं खुलेगी। ओके, .com लगेगा तभी वो खुलेगी। तो व्हेन वी क्रिएट एनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप लोग देख लो, वी फर्स्ट इज हैव टू डिसाइड अ नेम फॉर इट। आपको सबसे पहले एक नाम सोचना होता है। अगर आपका कपड़े का अगर कोई बिजनेस है या आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा सोचो नाम, जो लेकिन आपको सोच समझ के करना है कि अभी से लेकर जब तक मैं ये बिजनेस में चला रही हूँ, कई सालों तक भी, अगर इवन 20-40 ईयर्स तक भी अगर मुझे चलाना है तो उसी नाम पे मुझे चलाना है, उसी नाम पे ये वेबसाइट मुझे रखनी है। तो मैं ऐसा नाम यूनिक सोचूंगी जो देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाए, सोचे कि अरे ये वेबसाइट में देखो तो सही क्या है, इसके इनसाइड में क्या है। दूसरा, ऐसा हो कि एकदम आसान हो कि लोगों के दिमाग में झट से बैठ जाए। ऐसा यूनिक नाम और शॉर्ट नाम होना चाहिए, बहुत सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छे से। ओके, आप लोग समझ जाओ, मतलब ऐसा दिमाग में ऐसे सोच के रखो कि मेरे को ये नाम का लेना है। अगर किसी का अगर कोई स्वीट्स का अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या कोई अपने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई योगा क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई कुरान की क्लासेस अगर चालू करना चाहता है, जो भी है, जिस जिस तरीके का भी आपको बिजनेस करना है, अगर उसको आपको डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले एक अच्छा सा नाम सोचना है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सोच के अच्छे से समझ के रखना है, कोई भी नाम हम उठा के नहीं रख सकते इसमें, ठीक है। तो द नेम इट इज, दिस नेम इट इज बिकम्स द आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट। ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है वेबसाइट की, जैसा आपका खुद का नाम जब आपके मम्मी डैडी ने रखे होंगे तो कितना सोचे होंगे इसके बारे में, है ना। कुछ भी तो उठा के नहीं रख दिए ना कि नहीं चलो रख दिए बस हो गया। बादल रख दिए, ये रख दिए, वो रख दिए, अपना क्या बोलेंगे, पोपट रख दिए। कुछ भी ऐसा ऐसा रखे थे क्या? कोई नहीं। हमारे नाम सोच के बहुत ज्यादा हमने, इवन कुरान के ना हम सर्च करते हैं, मुस्लिम्स लोग जो है हमारे नाम रखने से पहले इवन कुरान में भी सर्च करते हैं कि क्या नाम हम रखें इसके लिए। और बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है उसके लिए, तो इसलिए हर चीज के लिए सोच समझ के काम करना रहता है ताकि हमारी वो अच्छी चीज बने, ठीक है। तो द एंड यूजर इट इज कैन सर्च इट इज फॉर द वेबसाइट यूजिंग दैट नेम। और फिर यूजर्स लोगों के लिए भी आसानी हो जाए कि वो सर्च करे तो उनको मिल जाए वो, ठीक है, कि ये वेबसाइट पे हमको जाना है तो ये हमको मिल गई। फॉर एग्जाम्पल इट इज व्हेन वी वांट इट इज टू ओपन Amazon वेबसाइट। जब हमको Amazon वेबसाइट अगर खोलनी होती है, वी सिंपली टाइप इट्स डोमेन नेम। हम सिर्फ सिंपली amazon.com डाल देते हैं और वो ओपन हो जाती है इन द ब्राउजर, है ना। वी कैन इट इज एक्सेस इट, और हम जो है उसको ओपन करके उस पर सर्च कर सकते हैं। हमको अगर कपड़े लेने, हमको जो भी खरीदना है, हम वो आराम से खरीद सकते हैं। हम उसको पिकअप करेंगे, हमको ये चाहिए, ऐड टू कार्ड में हम डाल दिए, हमने उसको, बिल बन गया हमारा, हमने उसको पे कर दिए और फिर खत्म, हमारे घर पे आ जाती है डिलीवरी। तो इतने आसानी से हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सिस्टमैटिकली बना हुआ है। अगर आप उसको सिस्टमैटिकली बनाओगे तो बहुत अच्छे से वो आपके ग्रो करेगा बिजनेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ डोमेन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? डोमेन क्या है और हमको उसको क्यों इंपॉर्टेंट है ये? और डोमेन इज द नेम ऑफ अ वेबसाइट, जैसे मैंने आपको पहले बताई। व्हेन यू क्रिएट एन एनी वेबसाइट इट इज यू नीड टू have a domain name, and the domain name is the user type। ये हो गया हमारा, मैंने पढ़ा दी थी है इन शॉर्ट। अच्छा, ये अभी हमारा डोमेन नेम का जो है मैंने समरी है, ये समरी का मतलब ये कि हमने इन शॉर्ट देखो हमने क्या क्या पढ़े हैं, उसकी समरी है ये। और डोमेन नेम इज द यूजर फ्रेंडली वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। अच्छा, आप लोग ने नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे?
क्योंकि मैं अगर टेस्ट लूंगी तो मैं एक दिन पहले आप लोगों को बोल दूं कि कल टेस्ट है। ओके, तो आप लोग ने प्रिपेयर्ड रहना है। अगर कोई टास्क दूंगी तो वो लिख के रखो कि ये टास्क हमको सबसे पहला मिला है। ठीक है, जैसे जैसे टास्क मिलते जाएंगे आपको लिखना है और उसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने आज आप लोगों को जो पढ़ाई हूँ उसका समरी है, यानी इन शॉर्ट मैंने क्या पढ़ाई उसका समरी है ये। ठीक है, अ डोमेन नेम इज द यूजर फ्रेंडली वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द वेबसाइट। ये मैंने आप लोगों को सब हिंदी में भी समझाई हूँ। यूजर एक्सेस अ वेबसाइट by typing its domain name. To build a website, you need it is both a domain and a hosting. ठीक है, now why do we need a domain name? क्यों हमको जरूरत है इसकी, क्या वजह है? आप लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि आखिर क्यों, इसके बिना भी हम क्यों नहीं वेबसाइट बना सकते। जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को समझाई तो हूँ, बट लेकिन और एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पर। द मशीन ओनली अंडरस्टैंड द नंबर। जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि मशीन को सिर्फ नंबर समझ में आते, वो नाम नहीं जानती। ओके, जैसा हम फोन में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर हम नाम डालते हैं तो आ तो जाता है, लेकिन जब उसमें नंबर रहता है तभी वो आता है। करेक्ट, सिर्फ नाम डाल के किसी का ऐसा हुआ है आज तक फोन के अंदर सिर्फ नाम डाल दिया और वो आ गया? बताइए मुझे। सब लोग ने अपने फोन अनम्यूट करो और मुझे बताओ। नहीं मैम। किसी का है ऐसा फोन, यूनिक फोन है किसी का जो बिना नहीं नंबर के नाम खाली डाल दो और खुल जाता है, वो नाम आ जाता है, आप फोन कर सकते हो नो उसको? मैम। नहीं नो मैम। मैम। हाँ, किसी के नहीं। पास भी ऐसा फोन नहीं है, ना बना है आज तक की दुनिया में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मशीन जो है, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मशीन जो है सिर्फ नंबर जानती है। उस नंबर के ऊपर आपने अपने मर्जी से जो भी नाम डालना है आप डालते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी से आप डाल रहे हो, नाम किसी का वो नहीं है। नंबर सिर्फ जो है, अगर आप डायल करोगे नंबर को तो नंबर लग जाएगा, फोन पे बात हो जाएंगी। लेकिन आप अपने दिमाग की मेमोरीज के लिए, आपको याद रखने के लिए कि बाबा ये किसका नंबर है, उसने आपने अपना उस बंदे का नाम लिख देते हो उधर। करेक्ट, समझ रहे यस। हो आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। है ना? अगर कोई जी कारपेंटर मैम। है जी। तो हम लिख देते हैं कि ये कारपेंटर का नंबर है। अगर किसी इसका कपड़े का पर्सन का नंबर होता है, हम लिख लेते हैं कि दिस इज ऑफ सो एंड सो। है ना? ऐसा होता है ना, हम लोग लिखते हैं ना नाम के आगे, याद रखने के लिए कि बाबा ये कौन है, ये मैं इसको अगर दोबारा अगर कॉल करना है मुझे तो मुझे याद रहना चाहिए कि ये पर्सन का ये चीज है, तो उस तरीके से मुझे याद रहेगा। करेक्ट, जैसा कि आप यस लोग मैम। के नंबर भी मैंने उधर लिख के रखी हूँ, आईपीसी के है आप लोग स्टूडेंट्स, तो वैसे मैंने लिख के आईपीसी लिख के रखी हूँ, आईसीपी सॉरी। है ना? तो उस तरीके से हमको याद रहेगा कि हाँ बाबा ये स्टूडेंट हमारी यहाँ की है, इस तरीके से। So machine understands only numbers. Now these numbers are called as the IP address. Okay, इन नंबरों को बोलते हैं IP एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 जो भी है नंबर 5 2 6 7, ये इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, रैंडमली लिखा हुआ है, किसी का है नहीं। एवरी वेबसाइट हैज अ यूनिक IP एड्रेस, और हर एक वेबसाइट का एक अपना खुद का एक नंबर होता है। ठीक है, नाउ डोमेन नेम एंड द वेबसाइट क्रिएशन। डोमेन नेम और उसका वेबसाइट क्रिएशन कैसा होता है? बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, इससे पहले कि हम वेबसाइट क्रिएट करें, यू मस्ट डिसाइड द डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम ढूंढना है, आपका रखना है। वंस यू डिसाइड, एक बार आप समझ लेते हो, सोच लेते हो कि हाँ बाबा ये मेरा नाम मैं रखने वाली हूँ। ओके, so you register it is that name, so it becomes yours. Okay. So now why do it is name is connected to the IP address? क्योंकि when we type a name like Amazon.com in the browser, जब हम ढूंढते हैं the computer translate करता है, कंप्यूटर जो है नाम को that name into the IP address, उसको कन्वर्ट कर देता है वो। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर के अंदर। ठीक है, जो Amazon.com हमने नाम डाले हैं, है ना, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस के अंदर, नंबर के अंदर मतलब, एंड देन वो ऑन होता है। दैट इट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि नंबर वो अंडरस्टैंड करता है, एंड देन इट ओपन्स द करेक्ट वेबसाइट फॉर अस, और इसीलिए वो करेक्ट फिर वेबसाइट हमारे लिए खोल देता है। Now why it is not just us, it is the IP address. Hosting is also important. क्यों जरूरी है hosting? Because a domain name alone is not enough to create a website. सिर्फ domain name से
जो है हमारी वेबसाइट नहीं बनती है। उसको होस्टिंग बहुत जरूरी है। नाउ यू ऑल्सो इट इज नीड होस्टिंग। दिस इज अ स्पेस। अभी होस्टिंग क्या है आप लोग सोचोगे, ठीक है, डोमेन के बारे में तो जान गए, अभी होस्टिंग के बारे में क्या है। तो होस्टिंग इज अ स्पेस ऑन द इंटरनेट वे योर वेबसाइट्स फाइल्स, जो आपकी वेबसाइट की जो फाइल्स होती है, जो इमेजेस होते हैं, वो सारे के सारे वहां पर स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर जैसा आपको आपका जेवर है, आपको कहाँ रखना है, उसको तिजोरी में रखना है, करेक्ट। उसके लिए ऐसे आप ऐसी खाली आप बिस्तर पे छोड़ दोगे या ऐसे ही छोड़ दोगे कहीं पर भी, नहीं, उसको प्रॉपर आप लोग उसको संभाल के उसको तिजोरी में रखोगे, एक सेफ जगह पे रखोगे, जहां पर वो सेफ रहेगा, है ना। जहां पर उसको कोई डैमेज कुछ नहीं कर सके, कोई इसको खराब नहीं कर सके, कोई उसको चुरा नहीं सके, कोई उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो उसको एक प्रॉपर एक जगह होती है जहां पर हम उसको सेफली रख सकते, करेक्ट। तो उसी तरह से होस्टिंगर को भी बहुत संभाल के, हम जो डोमेन नेम है हम उसको भी बहुत संभाल के हमको रखना होता है। तो वो कहाँ रखते हैं, वो इंटरनेट एक स्पेस होती है इंटरनेट के अंदर, जहां पर ये सब स्टोर होता है, और उसे कहते हैं होस्टिंग। ओके, नाउ दिस इज अ स्पेस ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर ये जगह होती है, वे यू इट इज अंडरस्टैंड वे यू सॉरी वे योर इट इज वेबसाइट फाइल्स इमेजेस एंड जो भी चीजें हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, वो सब वहां पर स्टोर हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है, इफ यू इट इज डू नॉट हैव होस्टिंग यू कैन नॉट मेक अ वेबसाइट। आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते, मैंने आपको बताई ना। आईपी एड्रेस के बिना भी नहीं बनती है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है डोमेन नेम है। ओके, दो कनेक्टेड होता है दोनों भी। तो आईपी एड्रेस, ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू द आईपी एड्रेस। ना डोमेन नेम इज यूनिक एंड आइडेंटिटी ऑफ द website. It is by the user to access the website. वो कैसे होता है देखो, अभी यहाँ पर जैसे ये नंबर है, ठीक है, अब ये नंबर जो है मेरी वेबसाइट है ये, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। अभी यहाँ से ये यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, ठीक है। कैसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि ये डोमेन नेम है, बट लेकिन ये इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया है, और फिर उसके बाद में ये इसको कनेक्ट कर दिया गया है वेबसाइट से। ओके, तो फिर ये गूगल जो है इसको आराम से सर्च कर सकता है। आया समझ में सबके? Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाई इज द डोमेन नेम कनेक्टेड टू द एन आईपी एड्रेस, क्यों उसको कनेक्ट किया जाता है। व्हेन वी टाइप अ नेम, जब हम टाइप करते हैं नाम amazon.com इन द ब्राउजर, द कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है उसको दैट नेम इनटू द आईपी एड्रेस, एंड दैट इज अंडरस्टैंड एंड दैट इज अंडरस्टैंड दैट इट अंडरस्टैंड, मतलब कि वो उसको समझता है, इसीलिए वो उसको जल्दी से पिकअप कर लेता है, ठीक है। एंड देन इट इज ओपन्स द करेक्ट वेबसाइट फॉर अस। द व्हाई इट इज नॉट जस्ट यूज द आईपी एड्रेस। अभी आप लोग सोचेंगे कि क्यों हम सिर्फ आईपी एड्रेस को क्यों नहीं यूज कर रहे, क्यों उसके लिए नाम सोचना जरूरी है, सिर्फ एक नंबर ही तो है, हम नंबर ही यूज कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज फॉर द ह्यूमंस टू रिमेम्बर द लॉन्ग नंबर्स। एक इंसान को लंबे लंबे नंबर, जैसे ये नंबर है, वैसे और 10 नंबर अगर हम याद करने जाएंगे तो क्या याद हो जाएंगे हमको? क्या याद हो जाएंगे, बताइए मुझे। नहीं, मैम. नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं हम इंसानों के लिए याद करने के लिए। हमको नाम 10 याद हो जाएंगे, लेकिन हमको नंबर्स नहीं याद होते, 4 नंबर्स याद नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए जो है ये बना गया है डोमेन नेम। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन टू रिमेम्बर लॉन्ग नंबर्स, जो कि आईपी एड्रेस है। इमेजिन इफ यू हैड टू रिमेम्बर 10 to 15 वेबसाइट के नाम, अगर आप लोग को आईपी एड्रेस से अगर बोलते, तो क्या आप लोग को याद हो जाता था? क्या फिर आप लोग बुकिंग करते हो, ऑनलाइन के ऊपर शॉपिंग करते? नहीं, बोलते नहीं बाबा, कहाँ याद रखेंगे हम इतने नंबर, हमसे याद ही नहीं होते। या फिर इसका नंबर उससे, उसका नंबर उसको मिक्स कर लेते थे, जंबल अप कर लेते थे है ना। तो इसके Yes, ma'am. तो इसके लिए 10 or 50 इट इज वेबसाइट अगर रहेंगी, जैसा कि हम फटाफट अभी नाम ले रहे हैं, हम amazon ले रहे, फ्लिपकार्ट ले रहे, मीशो ले रहे, ब्लिंकिट ले रहे, और भी बहुत सारे जितने नाम हैं, हम बहुत सारे इस पे वेबसाइट पे हम हमारा करते रहते हैं, है ना, ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से हम कितने आसानी से कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे नंबर कोई बोलेगा इसका नंबर के थ्रू आप जाओ वेबसाइट पे, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे याद नहीं होते, है ना, नंबर मुझे याद नहीं होते, किसी को भी याद नहीं होते। तो वेबसाइट ओनली बाय देयर नंबर स्ट्रिंग्स। तो इट इज कंफ्यूजिंग एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। या एक तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, जैसे मैंने आप लोग को बताई कि इसका नंबर उसको, उसका नंबर इसको हो जाएगा,
कहीं ना कहीं लग जाएगा। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन है आपके पास में, ठीक है, उसमें अगर 50 नाम अगर मैं ऐसे ही डाल दूं, तो क्या आप परफेक्टली आपको याद रहेगा कि ये नंबर किस बंदे का है? सिर्फ नंबर, मैं आपको बोलूं सिर्फ नंबर डाल के रखो, आपने नाम नहीं डालना है फोन में, सिर्फ नंबर डालना है, क्या आपको याद रहेगा कि नो ये नंबर मैम। किसका है? नो, नहीं याद रहेगा। तो थिंक अबाउट इट इज योर मोबाइल फोन, एंड इफ यू इट इज ओनली सेव योर नंबर एज फोन नंबर। सिर्फ फोन नंबर के तौर पे हम अगर उसको सेव करके रखे, उस पर नहीं लिखे किसी का भी नाम, ना उसकी जो चीज के लिए है वो बंदा, पर्सन जो भी है, तो वो उसके अगर नेम लिखेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा कि ये कौन है। यू वुड इट इज हैव टू बी, यू हैव टू इट इज मेमोराइज, आपको याद करने एकदम दिमाग पे जोर देना होगा कि अरे बाबा ये किसका नंबर है ना? ऑल दोज नंबर्स। नो इंसिडेंट यू हैव टू सेव इट इज देम विद नेम्स, इसलिए आप लोगों ने क्या करके रखे, उस पर नाम डाल के रखे कि ये नाम रहेगा तो मुझे याद रहेगा ये, बिकॉज नेम्स आर इजी फॉर द ह्यूमंस टू रिमेम्बर। इंसानों के लिए नाम याद रखना बहुत आसान है, बट लेकिन मशीन को नाम नहीं समझते, इसलिए वो नंबर याद रखता है। Now the phone still it is uses the numbers to make the call, लेकिन फोन को भी नंबर ही चाहिए, क्यों? बिकॉज इट्स अ मशीन, है ना? तो उसके लिए नंबर अगर रहेगा तो एकदम फटाक से वो लगा देंगे, लेकिन अगर नाम अगर आप डालते हो वो बंदे का, तो लगना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ अगर नाम रहेगा तो, हाँ, नंबर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नाम रहना चाहिए, तो लगेगा नहीं लगेगा। बट यू इट इज नीड टू मेमोराइज द नंबर्स, आपको नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने नाम के साथ में नंबर फीड कर दिया है, इसलिए वो लग जाता है ना? यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द नेम और फिर वो चालू हो जाता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली द डोमेन नेम इज लाइक द कॉन्टैक्ट नेम, इसीलिए डोमेन नेम भी एक कॉन्टैक्ट नेम की तरह होता है। द आईपी एड्रेस इज लाइक द फोन नंबर, एक आईपी एड्रेस जो है एक फोन नंबर के तौर पे काम करता है। व्हेन यू टाइप इट इज अ डोमेन नेम, द सिस्टम फाइंड्स इट इज द आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस को फाइंड करता है बिहाइंड इट एंड ओपन्स द करेक्ट वेबसाइट फॉर यू। करेक्ट? समझ में आया सबके अच्छे से? यस मैम। ओके, मैंने इसलिए अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक के समझ में आना चाहिए ये, ठीक है ना? तो इसलिए इसको थोड़ा लेंदी करके, थोड़ा हर एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना? व्हाई मैम डू इट इज, हाँ बोलो। ये डोमेन नेम और होस्टिंग ऐप है? ऐप नहीं है ये, एक्चुअली ये एक, मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताई ना, ये हमारे लिए इसको नाम रखना, एक डोमेन जो होता है एक नाम होता है हमारी वेबसाइट के लिए। अभी मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, ओके। ओके। व्हाई डू इट इज वी यूज इट इज डोमेन नेम्स, क्यों हम लोग डोमेन नेम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस? क्यों हम लोग सिर्फ नंबर नहीं लिखते हैं? कैन यू इट इज टेल मी सम डोमेन नेम्स ऑफ द वेबसाइट? तो डोमेन नेम्स ऑफ द वेबसाइट कौन से देखो ये अभी, how many websites domain names do you know it is, and how many can you it is remember easily? और कितने आप लोग याद रख सकते हो, और कितने हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे, 100 से भी ज्यादा, ओके। लेकिन हमको कुछ कुछ जो है याद है, जैसा कि google.com, ठीक है, ये भी एक डोमेन नेम है गूगल का। फिर उसके बाद में आता है facebook.com, उसके बाद आता है amazon.com, youtube.com, wikipedia.origin। अच्छा, एक बात याद रखना, सिर्फ .com नहीं होते हमारे इसके ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आप लोगों को आगे क्लास में बताऊंगी, ठीक है। विकीपीडिया ORG, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ये ORG लगा हुआ है, ओके। फिर उसके बाद में आता है instagram.com, उसके बाद आता है linkedin.com, कितने सारे हैं देखिए, है ना? नाउ दीज नेम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेम्बर, बहुत आसानी से आप इसका याद रख सकते हैं इसको, करेक्ट। और कितना आसान, और नंबर नाम देखिए आप लोग ने कैसे रखे हुए हैं, Amazon, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हट के नाम है, यूनिक, जो किसी का नहीं है ना? तो इस तरीके से यस नाम मैम। होना चाहिए जो कि अट्रैक्टिव हो और इजी टू रिमेम्बर। गूगल किसको नहीं याद है बताओ मुझे? छोटे छोटे बच्चों को भी गूगल याद है ना? फेसबुक याद है, यस। Amazon याद है, .com जो भी है, यूट्यूब याद है, सबको एकदम फटाक से 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, है ना? तो ऐसा नाम होना चाहिए इजी टू रिमेम्बर, आसानी से याद रहे, कोई मुश्किल ना हो याद रखने में कि अरे ये बाबा इसका क्या था वेबसाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन यू इट इज रिमेम्बर आईपी एड्रेस? क्या आप लोग आईपी एड्रेस याद रख सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक नंबर होता है, ओके।
यू कैन मेमोराइज नहीं कर सकते, 5 नंबर बहुत से बहुत याद रह भी जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा नंबर अगर रहेंगे, 10-15 नंबर रहेंगे तो नहीं याद रख सकते, राइट? सो इट इज ऑल 10-15 नंबर्स है। नाउ इट इज यू वुड इट इज बी एबल टू टाइप दोज लॉन्ग नंबर्स एवरी टाइम? क्या आप एवरी टाइम, हर बार 10-10, 12-12 जो नंबर होते हैं, क्या वो हर बार हम टाइप करते बैठे रहेंगे? नहीं, इतना किसको याद रहता है? इन द आंसर इज नो, it's very very difficult to remember IP address, ठीक है? Now this is why it is the domain names exist, इसीलिए जो है domain name exist हुआ, मतलब के आया, एक फ्रेमवर्क के अंदर आया, ठीक है? A domain name makes it easy for everyone to remember and access a website. IP addresses are machine friendly but difficult for the humans to remember. Instead of typing a long number of IP address, you simply just type a number, name it is like amazon.com, और वो ओपन हो जाती है, ठीक है? How to check if a domain name is available? कैसे चेक करें हम कि डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं? लेट मी गिव यू, अभी हम प्रैक्टिकल में जाएंगे और देखेंगे, ओके? लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। व्हेन यू इट इज वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, जब आपको एक क्रिएट करनी है वेबसाइट, यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट डोमेन नेम। आप लोग ने एक डोमेन नेम सेलेक्ट करके रखो, बट बिफोर बाइंग इट यू नीड इट इज टू चेक वेदर द डोमेन नेम इज अवेलेबल और नॉट। आपको देखना होगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। कहाँ पर हम ढूंढेंगे इसको? गो टू द डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट। कहीं से भी हम नहीं खरीद सकते, ये बात याद रखना आपने, ओके? कहीं से भी नहीं खरीद सकते। जो नाम के रजिस्टर है, जो रजिस्ट्रार होते हैं, जैसा कि घर खरीदने के लिए एक रजिस्टर ऑफिस होती है, वैसी डोमेन नेम के लिए भी एक रजिस्टर ऑफिस होती है, ओके? जो कि इंटरनेट पे होती है। तो डोमेन रजिस्ट्रार उसको कहते हैं। वेबसाइट सच एज गोडैडी है, एक godaddy.com है, दूसरा नेमचिप है .com, तीसरा है hostinger.com, और चौथा है bluehost.com, ओके? ये कुछ नाम मैंने ली हूँ, इसमें ना और भी है, लेकिन हम मेन जो है ना, ज्यादातर गोडैडी के ऊपर जाते हैं या फिर होस्टिंगर पे जाते हैं, ओके? क्योंकि ये मैम जेन्युइन। एक बार आप इसका क्या बोले? मैम आप इसका एक बार प्रैक्टिकल बताओगे? हाँ हाँ गोडैडी को बिल्कुल, कैसे सर्च करेंगे? सब सब मैं प्रैक्टिकल में बताने वाली हूँ, और बेफिक्र रहो, कुछ आपसे मिस नहीं होने वाला, एकदम आसानी से समझ में आएगा, ओके? तो गो डैडी के ऊपर हम अभी जाएंगे और उसके ऊपर हम चेक करेंगे, ठीक है? यस। कि हमारे पास में वो नाम, जो भी आप लोग ने होमवर्क करे, आप लोगों का टास्क किए आप लोग ने? यस मैम। ओके, चलो एक एक यस। जाना भी मुझे बताते जाओ नाम। कमान, टेल मी। मैं अभी गो डैडी पे जा रही हूँ, अब देखो आप लोग भी चेक करके रखो कैसे जाना है। देखो आ गया इधर, ये गो डैडी करके इसको एंटर दबा देना और आ जाएगा ये, ठीक है? देखो, गो डैडी ऑफिशियल साइट है ये, ओके? क्या लिखा हुआ है इधर? गो डैडी ऑफिशियल साइट, यहाँ पर आपको जाना है। देखो इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा है? बाय अ डोमेन देन इंस्टेंटली बिल्ड अ वेबसाइट, लोगो एंड मोर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? से हेलो टू गोडैडी, और ये सब है, ओके? नाउ टाइप द डोमेन यू वांट टू टेल अस योर बिजनेस आइडिया, और यू वांट टू टेल द बिजनेस आइडिया। चलो अब बताओ एक एक करके, किसका नाम लिखना है सबसे पहले? बताओ, एक नाम दो मुझे जल्दी से। क्विकली, क्या कर रहे हो? ढूंढ मैम रहे हो? geekbazaar.com। किक? जी, GIGS। अच्छा, GIGS। हाँ। मुझे ऐसा सुनाई दिया किक, मैं बोली ये क्या चीज होती है? नहीं मैम, गीक बाजार। ओके, गिग बाजार है, ओके? इस तरीके से तुम नाम डालोगे, ठीक है? सही नाम लिखी मैंने, आपने यही लिखा था नाम, GIGS? एक मिनट, एस नहीं आएगा इसमें। गिग बाजार, जी करेक्ट? मैम, ऐसा एस आएगा मैम। आएगा, ओके ओके, ठीक है। गिग्स बाजार, करेक्ट? अभी हम यस मैम। इसको सर्च करेंगे, यहाँ पर देखो हम्म, है या नहीं अवेलेबल मालूम पड़ेगा हमको, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या यस। लिखा है? डोमिनेंट टेकन, ये किसी का है पहले से, है क्या? है, ओके? अगर आपको इसको लेना है,
ठीक है, ये देखो यहाँ पर नाम दिया ये डॉट इन करके, तो ये आपको 1 रुपए में हम्म। मिल जाएगा ये। अच्छा। सेम नाम है लेकिन उसके आगे डॉट कॉम नहीं है, डॉट इन है। लेकिन ये इन का मतलब एक बार समझ लेना, इन का मतलब है ना इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के अच्छा। लिए, इस पे सिर्फ इंडिया के लोग खरीदी कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स की अगर वेबसाइट बनाते हो तो सिर्फ इंडिया के लोग खरीद सकते हैं, कोई और नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो आपकी, तो आप ब्लॉगिंग के अंदर आप लिख सकते हो, कोई भी पढ़ेगा उसको फिर, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़े जा सकता है ये। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स बना रहे हो तो वेबसाइट हम 3 तरीके की बनाने वाले हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। कि एक तो होगी हमारी बिजनेस वेबसाइट, एक होगी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट, और एक होगी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट। 3 तरीके की वेबसाइट बनेगी, ठीक है। तो तीनों के लिए एक जैसा नाम रखना है हमको, अलग अलग नाम नहीं। डोमेन सिर्फ एक ही बार खरीदना है हमको, बार बार नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ओके। इसके लिए मैम हमको ब्लॉगर मुझे ब्लॉगर के लिए चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, आप कुछ भी करो उसके ऊपर, तीनों में से कोई भी वेबसाइट अच्छा, आप बना सकते हो, तीनों भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। सब डोमेन जो है ना वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि सब डोमेन भी होता है, डोमेन के साथ में सब डोमेन भी आते हैं, ओके। उसके ऊपर आप 100 वेबसाइट मैम बना इस सकते हो। पे अभी 1 रुपए लिखा हुआ है और बाद में मतलब जितना ईयर लिखा है उसके बाद लेंगे तो इसके रेट बढ़ जाएंगे क्या? नहीं नहीं, रेट नहीं बढ़ेंगे, मतलब अभी 1 साल के लिए आपको है ना इसको खरीदना नहीं। देखो, फर्स्ट ईयर इट इज ओनली विथ योर 3 इयर्स टर्म। जो अगर फर्स्ट ईयर रहेगा ओनली विथ 3 इयर्स टर्म का मतलब ये है कि आपको 3 साल के लिए ये फर्स्ट ईयर ये आपको यही प्राइस में रहेगा, सेकेंड ईयर भी यही प्राइस में रहेगा, थर्ड ईयर भी यही प्राइस में रहेगा, ठीक है। 3 साल तक इसकी कीमत नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपको हर साल इसको रेन्यू करना होगा, आपके जो नाम ये का क्लेम कट का करना होगा। निकाला वो नहीं आएगा बाद में? क्या बोले? ये जो 749 जो है ये कट नहीं करना हो, कट नहीं मतलब वो पैसे नहीं लगेंगे, है ना? नहीं ये जो नहीं कट करा हुआ नहीं, है। सिर्फ एक, हाँ, सिर्फ 1 रुपए में ही मिलेंगे आपको ये। लेकिन होस्टिंगर के लिए लगते हैं पैसे, ये मैं बता दूं आपको, ओके। डिपेंड्स क्या प्राइस है अभी चल रहा है, डिस्काउंट भी कभी चलते रहता है, कभी 1000, नॉट 1000 सॉरी, 1500 में, कभी 2500 में, ऐसे भी मिल जाता है वो, ओके। कभी रेट हाई भी रहता है, कभी कम भी हो जाता है, डिस्काउंटेड उसका का कुछ सीजन्स होते हैं जिसके ना हम लोग डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है। तो मेन जो होता है होस्टिंग के अंदर पैसे जाते हैं। डोमेन फ्री में भी हमको मिल जाएगा, हम यहाँ पर और भी नाम ढूंढेंगे ना तो उसके ना फ्री में भी हमको कभी मिल जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पर ये भी जो दाम है co.in, ये देखो 1 रुपीज के अंदर है, ये सिर्फ इंडिया के लिए है, ओके। शॉप जो है, अगर तुम्हारी कोई शॉप अगर तुमको खोलनी है तो 86 रुपीज के अंदर ये नाम है। अगर स्टोर अगर रखना है तुमको तो ये स्टोर के लिए 229 का है। ये XYZ अगर रखना है तो 179 है। इस तरीके से है, ये सिर्फ 1 साल के लिए, देख रहे हो। अभी हम ओके। अगर ढूंढेंगे ना नाम तो देखो यहाँ पर जीरो अमाउंट के अंदर भी होगा, फ्री में भी होगा। 1 मिनट में बताती हूँ कैसे होता है, देखो। वो लेकिन इनकी मर्जी का होता है, फिर हमारी मर्जी का नहीं होता है, इसमें होगा देखो फ्री। हमने देखे थे मैम, हमारा जो ब्लॉग का नाम है एक हम्म। रुपए में ही बता रहा था वो। हाँ। पर फिर क्लिक नहीं किया हमने के बाद में और पैसे लगते क्या? नहीं नहीं, तो बाद इस में पे ही नहीं क्लिक लगते, करना है। नहीं नहीं लगते। ये इतने में ही आप लोग खरीद लोगे उसको तो, लेकिन हर साल उसको रिन्यू करना होता है, ठीक है। अच्छा चलो, दूसरा नाम अगर आपको ये नाम आप इसको अगर रखना है ना तो उसको लिख के रख दो कि ये नाम का 1 रुपीज के अंदर मेरे को मिल रहा है, बट लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, इधर इन लगेगा, यानी कि सिर्फ इंडिया के लिए, ओके, ठीक है। चलो अभी अगला नाम मेरे कौन सा बोल रहे हैं, समझ बताओ। मैम ये अभी दूसरा नाम बताओ जल्दी से। बता रहा है क्या कोई? स्मार्ट क्लिप जो हब डॉट कॉम। आपने सास बनाए हैं वो अब SAZ, तो वो भी लिए है क्या आपने? हाँ, मैंने खरीदी हूँ उसको, मैंने 1500 में खरीदी हूँ। है ना मैम? ऐसे नाम के भी मिलते क्या मैम? नाम का देखो भला, NIA। एम, 1 मिनट ना, MIA, N एन, ओके, हाँ। NIA हम्म, .com चाहिए, हाँ। ओके। मोस्टली है ना ज्यादातर इस पे ही जाना चाहिए। ये देखो ये भी खरीदा हुआ है, डोमिनेंट टेकन,
इसके आगे अगर लगाना है ना तो एजुकेशन के लिए लगा सकते हैं। अगर तुमको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर जैसा कोई क्लासेस अगर चलानी है तो EDU लगा दिए इसके आगे और .com आ जाएगा। ठीक है, और भी देखो दूसरे नाम भी है, देखो जैसा शॉप है उसके लिए इतने पैसे है, इसके 99 रुपीज के अंदर है, लेकिन ये ORG लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ये फिर। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और 1 रुपए वाला है, ये जैन लगाना पड़ेगा इसके आगे, नैन जैन। एक मैम मैं अभी आपको एक आइडिया बताती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोली थी ना, इसे इसके आगे अगर हम जैसा कि क्या सूट करेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा कि NI के आगे कौन सा एक ऐसा वर्ड लगाए हम जो कि एक यूनिक हो जाए। क्या लगा सकते हैं, सोचो क्या बनाएंगे इसको ऐसा। डिजिटल लगा सकते हैं मैम, डिजिटल। नहीं नहीं नहीं, एक नाम मतलब कि एक वर्ड, एक अल्फाबेट की बात कर रही हूँ, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई एक अल्फाबेट जिससे इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी और फिर तुम उसको खरीद सकोगे। एस मैम। देखते हैं चलो, लेकिन ये साउंड नहीं करेगा ना सही, न्यास, नहीं। ये और साउंड फिर नहीं करेगा। NIH कर दिए तो? नहीं, ऐसा करना चाहिए। अभी देखो तुमने, मैंने इससे पहले भी तुम लोगों को बताई कि सोच समझ के, मतलब ऐसा कि लोगों को समझ में भी आए, बोलने में भी आसानी हो, बोलने में भी समझ में आने के कोई वर्ड का मतलब ही नहीं बनेगा, कोई वर्ड का कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बनेगा, कोई भलता सलता ही इसको प्रोनाउंस करेगा, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में भी हाँ। तो आना चाहिए ना। हम्म। और बताओ चलो। मैम कनीस कॉर्नर। कनीस, कॉर्नर। कनीस कॉर्नर, ओके। तुम कोई फूड फूड का स्टार्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, ड्रेसेस का। नहीं तो कनीज कॉर्नर, कॉर्नर जो होता है ना, ज्यादातर फूड के जो आइटम्स होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं। कनीज का .com करके कर सकते हैं ना। हाँ देखिए। देखो यही नाम, कनीज, KNIZ, यही स्पेलिंग चाहिए तुमको या डबल EEN ई लगा है? जेड ई। हाँ वही पूछ रही हूँ, इसलिए पूछी हाँ मैंने। DEZE। हाँ हाँ, क्योंकि दो दो तरीके से नाम लिए जाता है ना, कनीज IZ भी लगता है और डबल E भी लगता है। ठीक है, हाँ .com, हाँ। कनीज .com देखते हैं हम। इसके लिए तो और भी बहुत ज्यादा है बाबा, ये तो 3 लाख का है। मम्मी। खरीद लो तस्मीन फिश। मम्मी। भाई आप पैक कर दो, मैं खरीद दूंगी। अच्छा ये देखो, यहाँ पर एक और चीज है, अगर तुमको सिर्फ इंडिया में अगर करना है तो IN करके लगाएंगे तो 1 रुपीज में मिल जाएगा ये। कोइन लगाएंगे तो मैम 1 रुपीज में मिल, वन को रुपीज इनका मतलब क्या है? कोइन मतलब है इंडिया की कंपनी, इंडिया, इंडिया की कंपनी। जी मैम, यहाँ पे है ना 1 रुपया वाला। हाँ है ना 1 रुपए वाला, ये देखो ये कनीस। है, हाँ। लेकिन कोइन लगेगा, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में रहेगा, अब अब्रॉड में नहीं होगा ये। अगर तुमको ऑल ओवर वर्ल्ड अगर चलाना है तुम्हारा तो तुमको उसको चेंज करना होगा। हाँ हाँ। यहाँ है ना मैम thekaniz.com करके 1 रुपया वाला है देखो वो भी। दी कनीज भी है, देखो .com, ये भी अच्छा नाम है, दी कनीज, हाँ। बहुत अच्छा नाम है ये, जी मैम। दी कनीज .com, ये तुम अच्छा ले है। सकते हैं। नाम लिख के एक रखो, ये रुपया हम वाला बाद है में ये भी। इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, अभी नहीं इसको लेंगे, बाद में हम इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, जी नाम जी। लिख के रख दो तुम। जी जी मैम। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट और सेंड कर कौन है लिए, मैं बताओ। लिख लूंगी। हाँ लिख लो, और कौन है बताओ। शबाना, आयशा, सॉरी शबनम, आयशा, आप लोग बताओ कुछ। आयशा तो डोमेन आज नहीं ज्वाइन है। है, तो इनके नाम पता नहीं है उन्हें। नहीं पता नहीं, अभी मैंने पढ़ा ही ना, लेकिन थोड़ा बहुत तो। हाँ हाँ, तो वो सर्च करना पड़ेगा ना मैम उन्हें जाकर नहीं तो फिर दोबारा भी से क्या कुछ है तो करके। आइडिया होगी ना दिमाग में, कुछ तो आया होगा। बताओ आयशा, हाँ कोशिश हाँ, करो। बोलिए बोलिए। आयशा, शबनम बताओ। मैम नेम से भी होता होगा ना मैम, arshama.digital.com ऐसे कुछ। हाँ होता है। तो वो तो मैम उसके लिए पेड करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना वो पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे ना, हम देखेंगे ना वहां पर।
के है क्योंकि कि नहीं है? नाम अभी मेरे को कितने जनों ने बताया, जल्दी से बताओ अभी। नाहिद तुमने बताए? अंजुम, अर्शमा, नाहिद, राहिला, सबने बता दिए मुझे। यस सॉरी मैम। मैम, मैंने अभी तक गेस नहीं किया। कुछ तो होगा दिमाग में। मैम rankandrich.com। रैन एंड रिच, ओके, ठीक है। रैंक। RAN के ना? हाँ। ये बराबर? यही स्पेलिंग चाहिए ना? रैंक एंड रिच। तो ये रैंक ही तो है, RAN के, रैंक। एंड मैडम एंड साथ में एंड। रैंक एंड ए। रिच? यस। बहुत लंबा नाम हो जाएगा। इट इज नॉट साउंडिंग गुड। शॉर्ट। रैंक रिच। देखिए मैडम, ये डाल के देखिए एक बार। रैंक एंड रिच, एक मिनट रुको। rankandrich.com, ठीक है, एक मिनट देखते हैं। यस मैम। ये है ₹1 में अवेलेबल। है क्या? हाँ, खरीदनी क्या मैम ये? खरीद लो। नाम अच्छा लग रहा क्या? लेकिन क्या चीज के लिए तुमको, ये पहले वो सोचे तुमने? नो मैम। तो फिर क्या दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? क्या चीज के ऊपर तुमको काम करना है? वेबसाइट किस चीज की बनानी है तुमको? वेबसाइट देखती हूँ मैम, आज बताती हूँ, कंफ्यूज है। ब्लॉगिंग की कंफ्यूज बनानी? हूँ। देखो, ब्लॉगिंग की चाहे हम बनाएंगे तो तीनों भी, ओके। पहले सब डोमेन पे यस। बनेंगी, उसके बाद में फिर तुम मेन डोमेन पे बनाना। और अगर नहीं, अगर मेन डोमेन पे ही बनाना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर तुम तीनों पे बना के फिर बाद में मेन डोमेन पे बनाएंगे तो उसको बैकअप लेना पड़ता है। लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन ये है कि तुमको पहले किस चीज के लिए है, पहले वो सोचना होगा कि मैं क्या काम करना चाहती हूँ इस पे। जैसा ब्लॉगिंग भी करना है, इसके ऊपर हमको ये भी अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना है। और हमको ये अपना बिजनेस भी की भी वेबसाइट बनानी है, मतलब तीनों बनानी है, तो तीनों को सूट करना चाहिए। सिर्फ एक को नहीं, एक ही तीनों नाम। को सूट करना चाहिए। तो क्या चीज की बनाएंगे तुम? एक ही नाम की चलेंगे है ना मैडम? हाँ हाँ, यही नाम मैं बता रही ना, बार बार थोड़ी खरीदना है। तुमको यही खरीदना है, यही खरीद के इसके ऊपर तीनों बनाना है। ऐसा नाम रहना चाहिए जो तीनों पर सूट करे। ओके। तुम इस पे बना सकते हैं, लेकिन क्या चीज पे बनाएंगे, मतलब क्या है वो? कोई डिजिटल अगर काम करना है, जैसा कि अगर तुमको अपना फ्रीलांसिंग का काम करना है, तो तुमको एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट फ्रीलांसिंग के ऊपर बनाना है, जो कि मैं अभी बनाने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने खरीदी हूँ सास करके .com, नॉट .com, सॉरी, .co.in। तो मैंने इसी के लिए खास खरीदी कि आप लोगों को मैं वेबसाइट बना सके, बता सकूं, ई कॉमर्स की। और ये भी, दूसरी भी, ठीक है। तो अभी ये नाम मैम। लिख के रख दो। नाम लिख के रख दो खाली, ओके। इसके ऊपर बाद में हम बात मैम, करेंगे। हाँ बोलो। आप आपके हिसाब से हमको दे देंगे क्या? हाँ बताओ, क्या तुम किस किस चीज के ऊपर तुमको ये करना है काम? किस चीज पे वेबसाइट बनानी है, बोलो। आपके हिसाब से बोल दो ना मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मेरा आपकी बोलने का मशीन। मतलब है, तुम अगर खाली ऐसी थोड़ी ना बनाने वाले, अभी होस्टिंग का तुमको खरीदना होगा ना। तो खरीदेंगे तभी तो बनेगी वो। वरना दोनों चीजें अगर नहीं रहेंगी, डोमेन तो खरीद के तुम रख दोगे, लेकिन अगर होस्टिंग का नहीं लोगे तो वेबसाइट नहीं बनेगी। तो अगर वेबसाइट बनानी है तो ऐसी चीज पे बनाना जो जिसपे तुम आगे जाके इन फ्यूचर में काम कर सको। जैसे अगर तुमको मेहंदी बनाने आती है, अगर मेहंदी का काम आता है करने हाथ पे, तो तुम उसकी वेबसाइट भी बना सकते हो। उसके ऊपर तुम ई कॉमर्स के ऊपर जाके, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, उसके अंदर तुम अपने पिक्चर्स डाल सकते हैं मेहंदी के। और उसके अंदर फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी को भी अगर तुमको ऑर्डर प्लेस करना है, अगर मेहंदी लगाने के लिए तुमको अगर ऑर्डर देना है, कि तुमको बोलना है यानी कि मुझे ये डिजाइन की मुझे मेहंदी लगानी है, तो तुम उनको बोलेंगे अच्छा मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आप लोग देख लेना, जो भी डिजाइन आपको पसंद है वो बता देना, मैं वैसी लगा दूंगी। ऐसे होता है, समझे? मैम, अगर कोई मुझे ड्रेस, लर्निंग के लिए बनाना है। हाँ, लर्निंग के लिए बनाना है मुझे। लर्निंग के लिए बना दे तो लर्निंग के अंदर यानी जैसे कि तुम किसी को टीचिंग किसी करना को चाहते हो, सिखाना जैसा है। मैं टीच कर रही हूँ अभी, यस मैम। ओके। तो जो भी तुम टीच करना चाहते हो तो उसकी भी वेबसाइट बना सकते हो तुम,
ठीक है, तो उसके लिए हम ये जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर तुम अपने लेसन्स भी बता सकते हो, जो भी तुमको लेसन देना है वो तुम उसके अंदर टाइप कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस बना के भी डाल सकते हो तुम्हारी क्लास की। ओके। तो ओके मैम। हाँ, तो एक नाम जैसा कि क्या नाम रखेंगे हम एजुकेशन के ऊपर, अगर चाहिए तुमको तो तुम्हारा नाम क्या है? रोइला। रूहिला, ओके। ruhi.com करके देखते हैं, ठीक है। यस मैम। ये लिखूं? RU है आर मैम। यू है। आर यू? आर यू क्या? यस मैम। इट्स यू आर यू के आगे क्या? एच आई, एच आई एच मैम। आई। एच आई, रूही, ओके करेक्ट, ruhi.com। देखते हैं हम ये अवेलेबल है क्या, ठीक है। ओके। नहीं, नहीं अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा महंगी है। हम इसको .edu लगा देते हैं, यानी एजुकेशन ओके। की है ना, इसीलिए। तो हम एजुकेशन के लिए edu भी लगा सकते हैं। इज अनअवेलेबल, सॉरी, ये भी नहीं है। इसके आगे देखते हैं हम कौन सी ये ₹1 के अंदर है क्या, देखते हैं। ये देखो, ₹1 के अंदर ruhi.digi.com है। देखो ये नाम कैसा है, रूही डिजिटल, ruhi.digital.com। ठीक है मैम। सही है, तो लिख के इसको नोट डाउन करके रख दो। जब बनाएंगे ना, तब इसका नाम लिख के, सब अपना अपना लिख के रखो। जो भी नाम हमने सेलेक्ट किए ले वो नाम लिख के रखो। ओके मैम, बोलो। हाँ इस्लामिक जो कंटेंट्स है वो जो डालना है तो उसमें भी बना सकते हैं ना अपने खाली हाँ वेबसाइट। हाँ हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं, blogging.com के अंदर तुम बना सकते हो। ब्लॉगिंग अच्छा। वेबसाइट के अंदर तुम बना सकते हो। हाँ तो ये शबनम सीस है ना, ये बना सकते हैं इस पे। मैम मैं हाँ मैं आपको वही बोल रही थी कि आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए कि उसके हिसाब से कैसे बनाएंगे ओके, कुरान के हिसाब से। कुरान के ऊपर बनाना है ना, तुम कुरान के ऊपर बनाने के लेसन सिखाने के लिए। सिखाने के लिए जी वैसे ही। और ओके, उसकी जैसे मतलब आयतें जो है आयतों का मीनिंग भी डालने के लिए हाँ हाँ, वो सब डाल सकते हो तुम, उसके साथ। वो सब डाल सकते हो। ब्लॉगिंग वेबसाइट में वो सब डाल सकते हो, कुरान के वीडियोस भी डाल सकते हो, तुम बना के लेसन्स पढ़ा रहे हो वो भी डाल सकते हो। तुम अगर तुमको आयतें कोई लिख के, अगर उनको सूरे कोई लिख के अगर याद करानी है किसी को, तो भी तुम उसके ऊपर वो डाल दिए, तो पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह सब डाल सकते हो। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे बनेगा ये सब। तो मैम पैसे पैसे बनाना है जैसे आप ही मैं बताइए बताती ना हूँ, मुझे कुछ मैं उसका तुमको एक आइडिया नाम नहीं देती हूँ, 1 मिनट रुको, मैं तुमको एक नाम सुझाती हूँ। एक सेकेंड ना, कुरान के ऊपर रहेगा तो memorizing.quran.com, memorizequran.com। लेकिन ये मुश्किल नहीं हो जाए याद रखने के लिए, 1 मिनट, आसान देखते हैं कौन सा है। हम्म अगर मीटिंग खत्म हो गई तो ज्वाइन कर लेना, हाँ। 1-2 मिनट के लिए हम थोड़ा और लेसन कर लेंगे।